हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के पहले चैप्टर में पौधों के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मोर अबाउट प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सीड इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। सीड माने होता है बीज, इज़ द पार्ट माने भाग, ऑफ द प्लांट माने पौधे का, दैट माने जो, हेल्प माने सहायता करता है, इन रिप्रोडक्शन माने प्रजनन में। बीज पौधे का वह हिस्सा है जो प्रजनन में मदद करता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आइए पौधों में प्रजनन के बारे में अधिक जानें। पहला है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन माने होता है प्रजनन, इन प्लांट माने पौधों में प्रजनन। स्टार्ट। रिप्रोडक्शन इज द process by which a living organism is able to reproduce in more of its own kind। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवित जीव अपनी तरह का अधिक उत्पन्न करने में सक्षम होता है। The community of life on the earth is possible only because of reproduction। पृथ्वी पर निरंतरता केवल प्रजनन के कारण ही संभव है। प्लांट्स mainly reproduce in two ways। पौधे मुख्य रूप से प्रजनन करते हैं। पहला है सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू। कुछ पौधे बीज के माध्यम से प्रजनन करते हैं। दूसरा है सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स, लीव्स और रूट्स आल्सो। कुछ पौधे तने, पत्तियों या जड़ों के माध्यम से प्रजनन करते हैं। दूसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। रिप्रोडक्शन माने प्रजनन, फ्रॉम सीड्स माने बीजों से प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। सीड इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू प्लांट्स। बीजों से एक नए पौधे की शुरुआत होती है। ऑल सीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर डिस्पिट देयर डिफरेंट। सभी बीज एक दूसरे से अलग हैं। मोस्ट सीड्स हैव थ्री मेन पार्ट्स इन कॉमन। मतभेद के बावजूद अधिकांश बीजों में तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला है द सीड कोट। सीड कोट माने होता है बीज कोट। दूसरा है एडोस्पर्म एंड इम्ब्रो। इम्ब्रो माने होता है भ्रूण। इम्ब्रो माने होता है भ्रूण। इसमें पहला पॉइंट, ए सीड हैज ऑन आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। ए सीड माने एक बीज, हैज एन आउटर माने बाहरी, कवरिंग माने परत, मतलब बीज में बाहरी आवरण होता है जिसे बीज कोट कहते हैं। जो बीज में जो बाहरी आवरण होता है उसे बीज कोट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बीज होता है उसके ऊपर जो छिलका होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे ये जो बीज दे रखे हैं इनके ऊपर जो छिलके हैं इन्हें क्या कहते हैं, बीज कोट। दैट प्रोटेक्ट द इम्ब्रो। दैट माने जो, प्रोटेक्ट माने रक्षा करते हैं, द इम्ब्रो माने भ्रूण। इम्ब्रो माने बताया था, इम्ब्रो माने होता है भ्रूण। इम्ब्रो माने भ्रूण।
जो किसकी रक्षा करते हैं, भ्रूण की। जो हमारे जो बीज के ऊपर जो छिलका होता है, जो बीज कोट होता है, वो भ्रूण की रक्षा करता है। द सीड कोट हैज ए टिनी होल थ्रू विच द वाटर एंटर द सीड। सीड कोट में बीज का जो कोट होता है, बीज के कोट में एक छोटा छेद होता है जिसके माध्यम से पानी बीज में प्रवेश करता है। टिनी होल माने होता है छोटा छेद, एंटर माने प्रवेश करता है, सीड माने बीज में। क्लियर। द सीड कोट हैज ए टिनी होल थ्रू विच द वाटर एंटर द सीड। बीज के कोट में एक छोटा छेद होता है जिसके माध्यम से पानी बीज में प्रवेश करता है। उससे आगे है द एंडोस्पर्म इज प्लेस्ड राइट अंडरनीथ द सीड कोट। एंडोस्पर्म प्लेस माने रहता है, राइट माने नीचे, राइट माने होता है ठीक, राइट माने ठीक, अंडरनीथ माने नीचे, अंडरनीथ माने नीचे। द सीड कोट बीज के कोट। एंडोस्पर्म को बीज के ठीक नीचे रखा जाता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रेंट टू द एम्ब्रो ऑफ द सीड। प्रोवाइड माने क्या होता है, प्रदान करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रेंट टू द एम्ब्रो ऑफ द सीड। प्रोवाइड माने प्रदान करता है, न्यूट्रेंट माने पोषक तत्व। न्यूट्रेंट माने क्या होता है, पोषक तत्व। पोषक तत्व, न्यूट्रेंट माने होता है पोषक तत्व। इट्स प्रोवाइड, यह प्रोवाइड माने प्रदान करता है, न्यूट्रेंट्स माने पोषक तत्व, टू द एम्ब्रो ऑफ द सीड, बीज के भ्रूण के लिए। यह बीज के भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करता है। दीज न्यूट्रेंट्स अलाउ द सीड टू रिमेन अलाइव व्हेन इट वेस्ट टू गारमेंट्स। ये पोषक तत्व बीज को जीवित रहने देते हैं जबकि यह अंकुरित होने की प्रतीक्षा करता है। गारमेंट माने होता है अंकुरित। मीन्स माने क्या होता है, अंकुरित। क्लियर। उसके आगे द एम्ब्रो और बेबी प्लांट विल टर्न इनटू ए सीडिंग और यंग प्लांट व्हेन इट गेट्स द राइट कंडीशन फॉर ग्रोथ। भ्रूण या बच्चे का पौधा, द एम्ब्रो ऑफ बेबी प्लांट्स, भ्रूण या बच्चे का पौधा, विल टर्न इनटू ए सीडिंग, भ्रूण या बच्चे का पौधा या युवा पौधे में बदल जाता है। भ्रूण या बच्चे का पौधा अंकुर या युवा पौधा में बदल जाएगा। व्हेन, जब, इट गेट द राइट कंडीशन फॉर ग्रोथ, जब इसे विकास के लिए सही परिस्थितियाँ मिलेंगी। जो बीज या अंकुरित पौधा होता है, भ्रूण या बच्चे का जो पौधा होता है, वो कब विकसित करेगा, जब इसे विकास के लिए सही परिस्थितियाँ मिलेंगी, तब ये अंकुर या युवा पौधा में बदल जाएगा। उसके आगे मोस्ट सीड हैव टू बीन शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीड लीव और स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीड लीव्स। और मोस्ट सीड माने होता है
मोस्ट माने ज़्यादातर, सीड्स माने बीज। अधिकांश बीजों में 2 सेम के आकार की रचना होती है। अधिकांश बीजों में कितनी प्रकार की रचना होती है? 2, जिन्हें बीज के पत्ते या कोटिलेडॉन कहा जाता है। जिन्हें बीज के पत्ते या कोटिलेडॉन They store food for the growing embryo till it put out new leaves। ये बढ़ते हुए भ्रूण के लिए भोजन एकत्रित करते हैं जब तक कि वह नए पत्ते नहीं डालता। इस वाले लाइन को दोबारा देखते हैं स्टार्ट से। मोस्ट सीड हैव टू वीन शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीड लीव्स और कोटिलेडॉन। अधिकांश बीजों में 2 सेम के आकार की संरचना होती है जिन्हें बीज के पत्ते या कोटिलेडॉन कहा जाता है। दे स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग माने बढ़ते हुए, एम्ब्रो माने भ्रूण, टिल इट पुट्स आउट न्यू लीव्स। ये बढ़ते हुए भ्रूण के लिए भोजन एकत्रित करते हैं जब तक कि वह नए पत्ते नहीं डालता।